के लिए एक नजीर बनकर पेश हुआ है। इस सेकेंड वेव में विभिन्न कारणों से जो दवाई व ऑक्सीजन की समस्या रही, उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की उपलब्धता एक विशेष बिंदु रहा। केंद्र सरकार द्वारा देश के ऑक्सीजन बनाने के संयंत्र अपने अधीन करने से ऑक्सीजन के परिवहन, स्टोरेज व सप्लाई का संकट प्रदेश पर आया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की डिमांड बढ़ी तो बाजार में इनकी उपलब्धता कम हो गई और दाम बढ़ गए। चूंकि ये ज़्यादातर विदेशों में निर्मित होते थे, अतः 15 से 20 दिन की सप्लाई चेन और 100% एडवांस तथा क्वालिटी की समस्याएं आईं। कई देशों से हमें बहुत विशेष सहयोग मिला। इन कठिन परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप हमने 40,000 कॉन्सेंट्रेटर्स की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में 50,000 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के कार्यालय आदेश जारी किए हैं। हमें लगभग 10,000 कॉन्सेंट्रेटर्स प्राप्त हो चुके हैं और 9,000 से अधिक कॉन्सेंट्रेटर्स विभिन्न जिलों में अस्पतालों में पहुंचकर उपयोग में लिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अंतर्राष्ट्रीय छवि एवं विश्व स्तर पर फैले राजस्थानी प्रवासियों के बीच उनकी गुडविल का ही परिणाम है कि हमें अनेक देशों से दानदाताओं से भरपूर सहयोग मिला है। इसमें कई संस्थानों ने आगे बढ़ करके काम किया है। कुछ बड़ी संस्थानों ने, जैसे भारतीय जैन संस्थान ने 700, राजस्थान डॉक्टर्स एसोसिएशन यूएसए 400 तथा एक व्यक्ति डॉक्टर इंडिविजुअल डॉक्टर प्रतिपाल सिंह सिद्धू साहब ने 380 तक कॉन्सेंट्रेटर्स दिए हैं। तो इस बात को अब मैं आगे बढ़ाते हुए मुख्य सचिव जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना संक्षिप्त उद्बोधन दे रहे। माननीय मुख्य सचिव जी श्री रंजन आर्य। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, आदरणीय चिकित्सा मंत्री जी, आदरणीय चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय, वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान, ग्रुप सीईओ वेदांता एवं सीईओ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, पांचों जिलों के जिला कलेक्टर एवं अधिकारी साथियों, आज बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है कि वेदांता ग्रुप द्वारा इस ऑक्सीजन की संकट की कमी के चलते 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर राज्य सरकार को समर्पित किए जा रहे हैं। जैसा कि हम सबको विदित है, राज्य में कोरोना का प्रकोप पिछले वर्ष से प्रारंभ हुआ। प्रथम वेव जो आया, उस वेव में राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के एक दूरदर्शितापूर्ण निर्देशन में, माननीय मंत्री चिकित्सा श्री रघु शर्मा जी के डायरेक्शन में अधिकारियों ने एक अच्छा कार्य किया और कोरोना की प्रथम वेव को हम बहुत ही माकूल तरीके से रोक पाए। इस राजस्थान के इस प्रथम वेव के प्रदर्शन की जो बात है, न केवल राजस्थान बल्कि भारत सरकार ने भी कई बार इसको स्वीकार किया है। उसके बाद में कोरोना का दूसरा वेव आया। इस वेव में दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हुई जो कि पहली वेव में नहीं हुई। एक तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का प्रादुर्भाव देखने को मिला जो कि पहली वेव में नहीं था, और दूसरा इस वेव में कम उम्र के लोगों को भी शिकार इस कोरोना ने बनाया जो कि पहली वेव में नहीं था। लेकिन पूरी रणनीति के साथ विभिन्न मीटिंगों में वीसी के माध्यम से, और ये हम सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने इस पूरी जिसे कहना चाहिए रणनीति की बागडोर अपने हाथ में रख के बड़ी संख्या में वीसी करके समाज के प्रत्येक वर्ग से, हर स्टेक होल्डर से डायरेक्ट इन्होंने बात की, और उसी का परिणाम था कि इस सेकंड वेव में भी अब हम एक कुछ तुलनात्मक रूप से आरामदायक स्थिति में पहुंचे हैं। जैसा कि अभी जो कोरोना वेव का जो ये दूसरा दौर चल रहा है, इसमें अब राजस्थान में संक्रमित केसों की संख्या
जो पीक में 18,000 पहुंच गई थी, अब लगभग 6-7 हज़ार के बीच में ट्रेवल कर रही है। उसी तरह से जो पॉजिटिविटी रेट थी वो भी मैं सोचता हूं कि अब काफ़ी नियंत्रित हो गई है। हमारी जो डबलिंग रेट है वो भी बीच में थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अब वो भी एक नियंत्रित स्थिति में है और हम भारत के डबलिंग रेट एवरेज से ऊपर हैं। जहां तक मृत्यु का प्रश्न है, इस बार सेकंड दौर में पूरे देश में ही, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में अन्य राज्यों में भी काफ़ी लोग मृत्यु के शिकार हुए इस बीमारी के कारण, वायरस के कारण, और राजस्थान में भी ये संख्या तुलनात्मक थोड़ी सी ज़्यादा हुई। बीच में ये 165-170 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब उसको भी नियंत्रित कर लिया गया है और अब ये 120-126 या 130 से नीचे चल रही है। हमारा ये अनुभव रहा कि ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की समय पर उपलब्धता ये दूसरे फेज की एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको सरकार ने अधिकारियों की टीम के साथ मंत्री महोदय के निर्देशन में जहां तक संभव हो सके पूरे रूप से उसको नियंत्रित किया। ये सही बात है कि ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो बड़े बड़े प्लांट से भारत सरकार के कोटा के अनुसार हो रही थी और इसलिए हमको भारत सरकार से सतत संपर्क में रहना पड़ा और नियमित बातचीत करके भी हमने भारत सरकार से एवं हमारे स्थानीय इन हाउस जनरेशन को बढ़ा के एक तरह से इस ऑक्सीजन के संकट को हमने पार किया है। लेकिन हमारा अनुभव था कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी इक्विपमेंट, एक ऐसी मशीनरी है, वो अगर हमारे पास पहले से होती तो निश्चित रूप से हम इसमें और ज़्यादा तुलनात्मक रूप से ठीक अवस्था में होते। अब यद्यपि हमने आयात के काफ़ी आदेश दिए हैं, जैसा कि सुबोध अग्रवाल साहब बता रहे थे, लेकिन मैं सोचता हूं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक ऐसी चीज़ है जो कि CSC लेवल पे या यहाँ तक कि PSC लेवल पे भी एक एक बेड के पास या एक कंसंट्रेटर से 2 बेड को कनेक्ट करके अगर 10 कैपेसिटी वाला हो तो ये बहुत ही हैंडी रहता है और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको ये भी निर्देशित किया था कि अब जो थर्ड वेव की जो चर्चा चल रही है अखबारों में और देश में जो बात आ रही है, उसके हिसाब से हमको थर्ड वेव के लिए ब्लूप्रिंट बना लेना चाहिए, उसके लिए एक मसौदा या मास्टर प्लान बनना चाहिए। मैं ये भी सूचित करना चाहूँगा कि विभाग ने थर्ड वेव के लिए अपना ब्लूप्रिंट बनाना प्रारंभ कर दिया है और उसमें ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन जनरेशन के जो तरीके हो सकते हैं वो एक प्राथमिकता से हमारे बिंदु होंगे। CSR अथॉरिटी राजस्थान में बन चुकी है और ये जो वेदांता ग्रुप है या हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, अपने उस CSR के कर्तव्य के माध्यम से हमें ये कंसंट्रेटर की आपूर्ति कर रहा है। इस अथॉरिटी ने फिक्की और CII से भी बातचीत करी थी और उनको ये बताया था कि हमको सर्वाधिक रूप से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत है। इसलिए मैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड या वेदांता ग्रुप के चेयरमैन माननीय श्री अग्रवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने 500 कंसंट्रेटर देने का निर्णय किया है। यदि हम अभी तक प्राप्त जितने भी कंसंट्रेटर हैं उनकी संख्या देखें, यद्यपि कमिटमेंट तो ज़्यादा हुए हैं लेकिन जो प्राप्ति हुई है उस प्राप्ति में सर्वाधिक मुझे लगता है कि नाथ द्वारा ट्रस्ट द्वारा 315 कंसंट्रेटर दिए गए हैं और उसी तरह से हनुमानगढ़ के एक श्री प्रीतपाल सिंह सिद्धू द्वारा भी 335 कंसंट्रेशन दिए गए हैं और आज वेदांता ग्रुप द्वारा 500 दिए जाने का निर्णय लिया है। अगर ये 500 हमको प्राप्त होते हैं तो ये सबसे बड़ा योगदान या सबसे बड़ा CSR के तहत हमारी गतिविधि होगी। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बात मैं चेयरमैन साहब को ये भी कहना चाहूँगा कि दरीबा में जो 5 KL लिक्विड का प्लांट है वो भी आपके और सरकार के संयुक्त प्रयत्नों से प्रारंभ हुआ, उससे भी हमको थोड़ी सी राहत मिली। उसी तरह से 6 KL का जो एयर कंप्रेसर यूनिट वो भी दरीबा में था, वो भी आपके कैंपस में था, उसको भी आपने प्रारंभ करवाया। तो कुल मिला के हमको उस क्राइसिस पीरियड में 11 KL ऑक्सीजन आपके इस संयंत्रों से हमको मिली, जो कि एक तत्काल सहायता के रूप में आई। एक और श्रीमान 12 KL का प्लांट जो है वो अभी अंडर प्रोसेस है। मैं सोचता हूँ कि वो भी अगर ठीक हो जाएगा तो इन हाउस कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो मैं ज़्यादा बात नहीं कहते हुए
पुनः श्री अनिल अग्रवाल साहब चेयरमैन वेदांता ग्रुप को धन्यवाद दूंगा। हमको याद है कि पिछली बार आप पधारे थे और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष आपने अपनी बात पूरी रखी थी। तो चोमू से आपकी ये जो यात्रा प्रारंभ हुई थी, जो आपने बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ बताई थी, और आज आप इतने बड़े ग्रुप में पूरे दुनिया में आपने अपना उपक्रम फैलाया है। हम चाहते हैं कि आपकी उन्नति निरंतर होती रहे और राजस्थान के विभिन्न इनिशिएटिव्स में CSR के रूप में आप उसी तन्मयता, मन और सक्रियता से लगे रहे। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्य सचिव जी। अब मैं श्री अरुण मिश्रा, CEO हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर को अपने संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्री अरुण मिश्रा जी। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान CP जोशी साहब, माननीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, मुख्य सचिव महोदय श्री निरंजन आर्य जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय खान विभाग श्री सुब्रत अग्रवाल जी, प्रमुख सचिव श्री कुलदीप रांका जी, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग श्री अखिल अरोड़ा जी, शासन सचिव उद्योग विभाग श्री आशुतोष सिटी पंडेकर जी एवं इस वर्चुअल कार्यक्रम में उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और आजमेर से जुड़े सभी सम्मानीय अधिकारीगण एवं चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि महोदय, मैं आप सभी का हिंदुस्तान जिंक वेदांता समूह द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरण कार्यक्रम में वेदांता समूह के चेयरमैन श्रीमान अनिल अग्रवाल जी एवं CEO वेदांता समूह के श्रीमान सुनील दुग्गल जी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने अपना अमूल्य समय और सहयोग इस पुनीत कार्य के लिए प्रदान किया। वेदांता समूह के मूल सिद्धांत उत्पादन से पहले राष्ट्र और समाज हित के भावना के अनुसार हिंदुस्तान जिंक ने सदैव सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने कोविड-19 की शुरुआत से ही प्रदेश में राहत एवं बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में महामारी के पहले चरण में भी हमने प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग किया था। अब वर्तमान में दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी आपातकालीन परिस्थिति के रूप में सामने आई, जिसे पूरा करना एक बड़ी चुनौती बनी। हमने दरीबा की लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट के 5 दिनों में ऑक्सीजन बॉटलिंग प्लांट में बदलकर तुरंत सहायता पहुंचाई। जीवन रक्षक हेतु आवश्यक इस ऑक्सीजन प्लांट से अब तक करीब 10,000 सिलेंडर ऑक्सीजन दिए जा चुके हैं। इसके अलावा हमने करीब 160 टन लिक्विड ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है, जो कि उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर एवं भीलवाड़ा में उपलब्ध कराई जा रही है। हम दरीबा में संचालित 500 सिलेंडर ऑक्सीजन प्रतिदिन की क्षमता के अलावा यहाँ एवं चित्तौड़गढ़ में मिलाकर करीब 2,400 सिलेंडर प्रतिदिन अतिरिक्त क्षमता का प्लांट भी प्रस्ताव किए हैं। प्रशासन के साथ राजसमंद के हमारी DAV स्कूल में 350 बेड की हॉस्पिटल में सहयोग किया है। इसमें ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति की सुविधा हमने इंतजाम किए हैं। हम चिकित्सा विभाग के साथ हर संभव मदद कर रहे हैं। दरीबा में कोविड रोगियों के लिए 100 बेड की एयर कंडीशन केयर सेंटर की महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इनमें करीब 20 बेड ICU सुविधा युक्त होंगे। सरकार की टीकाकरण अभियान में सहयोग के लिए हमने वैक्सीन वैन प्रदान कर सहयोग किया है। दूसरी लहर के ग्रामीण क्षेत्र में प्रभाव को देखते हुए करीब 149 गाँव में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव, मास्क, कोविड सुरक्षा एवं मेडिकल किट के साथ जागरूकता अभियान भी संचालित किया जा रहा है। राहत उपाय बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान जिंक पंचायतों, जिला प्रशासन, पुलिस, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। हमने अपने सारे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स की ग्रुप कोरोना कवच पॉलिसी से जोड़ा है, जिसमें 25,800 वर्कर के इस लाभान्वित होंगे। हमारी इकाइयों में हम सरकार की गाइडलाइन एवं कर्मचारी के लिए सभी तरह की सुरक्षा का पालन कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान जिंक की ओर से आपको आश्वासन देता हूं कि हम इस कठिन समय में सरकार के साथ मिलकर सहयोग जारी रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद अरुण जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 5 जिलों को एक एक करके अनाउंस करूंगा। तो हम शुरुआत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की वर्चुअल उपस्थिति में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को हैंडओवर करने का कार्यक्रम। पहले उदयपुर से शुरू करेंगे, फिर भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़, फिर राजसमंद और अजमेर। उदयपुर जिला कलेक्टर सर, हम मौजूद हैं यहाँ पर वेदांता की टीम के साथ। नमस्कार सर। नमस्ते सर।
थैंक यू कलेक्टर साहब। कलेक्टर भीलवाड़ा। नमस्कार सर, यहाँ पे उपस्थित है प्रतिनिधि सर और कॉन्सेंट्रेटर पहुँच गए सर। पहला लॉट। थैंक यू, शुभकामनाएं हमारी। चित्तौड़गढ़। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हिंदुस्तान जिंक से मिल गए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, शुभकामनाएं सर। राजसमंद। सर बहुत बढ़िया, थैंक यू सर थैंक बधाई आपको, शुभकामनाएं। अजमेर। थैंक यू, शुभकामनाएं। थैंक यू कलेक्टर साहब। थैंक यू उदयपुर, भरतपुर, चित्तौड़, राजसमंद, अजमेर कलेक्टर साहब और हिंदुस्तान जिंक। अब मैं माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय सुभाष गर्ग साहब। धन्यवाद सुमो जी। आज वेदांता ग्रुप के द्वारा जो राजस्थान प्रदेश को कंसंट्रेट देने के अवसर पर इस वर्चुअल कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री अशोक गहलोत साहब, हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री सीपी जोशी जी, हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री रघु शर्मा जी, वेदांता ग्रुप के मालिक और चेयरमैन माननीय श्री अनिल अग्रवाल जी, श्री अरुण मिश्रा जी, श्री सुनील दुग्गल जी, सेक्रेटरी इंडस्ट्री श्री सुबोध जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, रक्का साहब, अन्य अधिकारीगण और जिलों से जुड़े हुए सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं वेदांता ग्रुप का धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में एक अच्छे उद्योगपति की भूमिका निभाते हुए कोविड-19 के तहत न केवल पूरे मेवाड़ रीजन में बल्कि राजस्थान के अन्य प्रदेशों में जो एक सहायता की मुहिम चलाई, और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और मार्गदर्शन में जो प्रदेश में कोरोना का प्रबंधन एवं नियंत्रण किया जा रहा है, जिसने एक अपनी अमिट छाप न केवल देश राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोड़ी है, उसमें एक सक्रिय भूमिका और सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। मैं विशेष रूप से अनिल अग्रवाल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अनिल अग्रवाल जी को, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं राजस्थान में काफ़ी गहरी रही हैं, हालांकि इन्होंने अपना जीवन जो एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में पटना छोड़ करके मुंबई से शुरू किया और राजस्थान को एक तरह से कर्म स्थली हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के माध्यम से और वेदांता ग्रुप के माध्यम से बनाया। इस अवसर का फायदा उठाते हुए मैं कहना चाहूँगा कि भरतपुर से भी इनका बड़ा गहरा रिश्ता है, इनका ननियाल भरतपुर में है। और इस राते अनिल अग्रवाल जी से मैं अनुरोध करूँगा कि जिस तरह से आप राजस्थान के अन्य जिलों और संभागों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, एक बार आपकी मदर से मेरी फ़ोन पर बात हुई थी बहुत पहले, तो मैंने उनसे भी अनुरोध किया था कि भरतपुर भी आपकी कर्मस्थली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से क्षमा चाहूँगा कि मैं मौके का फ़ायदा उठा करके अनिल अग्रवाल जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि भरतपुर को भी अपना एक मान करके एक जिला, उसको भी आप इसी तरह से सहयोग करेंगे। निश्चित रूप से आप उस वर्ग और समाज से संबंध रखते हैं जिसकी निश्चित रूप से देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और यूपीए सेकंड के दौरान आपको ध्यान ही है जब 2% का जो कॉर्पोरेट एक एक्ट लाए थे, CSR एक्ट, न्यू कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसमें टोटल प्रॉफिट्स का 2% कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा था CSR के तहत। और हम तो उस व्यवसायी वर्ग से संबंध रखते हैं, हर व्यापारी, व्यवसायी या उद्योगपति अपने कुल लाभों का 1% या कुछ भी हिस्सा धर्मादा में रखते थे। तो उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए और आप एक अच्छी भूमिका निभाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत संवेदनशील उद्योगपति हैं। उस रूप में हमारी सरकार के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पहल है, उस पहल में और अग्रणी भूमिका निभाते हुए और अधिक काम इस क्षेत्र में करेंगे। मुझे आज बड़ा सौभाग्य मिला है आप लोगों से जुड़ने का, आप लोगों से ये जो काम आपने किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हमारा प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, हमारे रघु शर्मा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, निश्चित रूप से राजस्थान में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है। लेकिन आप जानते हैं बिना सरकारी क्षेत्र तो है ही, लेकिन निजी क्षेत्र की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उनके सहयोग के बिना हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं उसमें भी आपका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः
आपका, आपके ग्रुप का मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा एज ए राज्य मंत्री कि इसी तरह से आपका सहयोग हमें, हमारी सरकार को मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मंत्री जी। मुझे पता है अनिल अग्रवाल जी यही हैं और मैं आपकी बात को उनसे, आपकी ओर से भी अनुरोध करूंगा कि आपकी बात को पूरा ध्यान में रखें। अब मैं आमंत्रित करूंगा माननीय मंत्री जी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सम्माननीय रघु शर्मा जी। सर रघु शर्मा जी सर प्रेजेंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आज कार्यक्रम के सबसे विशिष्ट व्यक्ति श्री अनिल अग्रवाल जी, चेयरमैन वेदांता ग्रुप, जो हमारे साथ हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। श्री अनिल अग्रवाल जी। श्री अशोक गहलोत जी, चीफ मिनिस्टर राजस्थान, सीपी जोशी जी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री गर्ग साहब, बड़ा अच्छी बात बोली उन्होंने। चीफ सेक्रेटरी कमाल के आदमी हैं, उनसे हमारा बहुत अच्छी वार्तालाप हुई। आर्या साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल जी, उनका भी फ़ोन आया था, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलदीप रांका जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस अखिल अरोरा जी, सेक्रेटरी इंडस्ट्री श्री आशुतोष पेडेकर साहब, सीपी जोशी जी के साथ में मैं जब लास्ट टाइम गया था तो मिल गया था और इतने भावनात्मक बात में उन्होंने कही कि कैसे राजस्थान को वो आगे लेके जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगा। हमारे अशोक जी अपने स्वास्थ्य का मैं बार बार ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उन्होंने इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हुए चारों तरफ ये सेवा के कार्य में राजस्थान में जिस हिसाब से वो लगे रहे, हम लोग सब यही चाहते हैं कि हर हालत में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो देश, अपना राज्य जो है वो आगे बढ़ेगा। राजस्थान, मैं हरदम बोलता हूँ, राजस्थान एक ऐसी जगह है, ये दूसरा मिडिल ईस्ट है, ये पूरे हिंदुस्तान को आगे से आगे बढ़ा सकता है। और आज के दिन जो तकलीफ़ें आई हैं, हम लोग सब मिल के चला रहे हैं। मैं आप सबको वादा कर सकता हूँ कि हम लोग कोई भी कंपनी चलाते हैं, ये कंपनी कभी भी हमने अपनी नहीं सोची। आज के दिन भी पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में लोग यही सोचते हैं, हिंदुस्तान जिंक जो गवर्नमेंट की कंपनी है। आज हमारे गेस्ट हाउस में हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो सारे पूरे हिंदुस्तान से हमारे यहाँ के ठहरते हैं, यही सोच के ये कंपनी जो है ट्रांसपेरेंट है। हम जो भी योगदान हो रहा है बहुत छोटा है अभी भी। मैं अपने सुनील साहब को भी बोला हूँ, अरुण जी को भी बोला हूँ, और हम क्या कर सकते हैं, जो एक आदमी भी जो इफेक्टेड हो रहा है उसमें हिंदुस्तान और जिंक और केन बहुत बड़ी कंपनी है। केन जो है वो हिंदुस्तान का 30% तेल बनाती है आपके राज्य में, और आपके सहयोग के बिना वो हो नहीं रहा है। वो साथ में मिलके आपके साथ लग कर के जो भी कर सकेगी वो करेगी। हमने 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया है, अगर उसको और भी बढ़ाने की इच्छा होगी, वो अद्भुत हॉस्पिटल है। वो देखने के बाद हर उड़ीसा से, तमिलनाडु से, हर स्टेट से मेरे पास खबर आ रही है। आज कर्नाटका से खबर आई, उनकी सबकी इच्छा है कि वहाँ हॉस्पिटल खुले। हम लोगों ने विचार किया सबसे पहले हम अपने आप को बचाएंगे, वो हमारा राजस्थान है, और वहाँ पे राजस्थान में हॉस्पिटल खुले। कंसंट्रेटर तो दिया ही गया है, वो हर जिलों में हमारे जितने जिलाधिकारी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे और अनुरोध है कि किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत हो, कोई नया आइडिया आवेगी जिससे कि हर आदमी जो कि तकलीफ में आया है उसके लिए, चाहे वो मेडिकल वैन हो, चाहे उसके लिए सिलेंडर हो, चाहे उसके लिए हॉस्पिटल हो, वो उसका साथ में हम सहयोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से करें, जिससे कि हर हालत में हर इफेक्टेड आदमी को जो भी हम सुविधा प्रदान कर सकें। आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की बहुत इच्छा है।
हमने 150 जिलों में सैनिटाइजेशन भी किया है और आगे आने वाले दिनों में जो ब्लैक फंगस आ रहा है उसके लिए भी अगर हम कोई नीति तैयार करें, उसमें भी हिंदुस्तान जिंक और केन दोनों आपके साथ सहयोग करेगा। मैं विलायत में बैठा हूँ, यहाँ से भी कोई भी तरह की कोई चीज़ चाहिए। आज सुबह हमारे पास सुनील जोगल जी का फ़ोन आया, उन्होंने कामकाज की बात नहीं करके उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि हम वैक्सीनेशन पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा करवा सकते हैं क्या। तो मैंने आज ही आदर पूना वाले को घर पे बुलाया था, उनके साथ उनके पिताजी भी आए थे। मैंने उनको कहा कि हमको राजस्थान में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन चाहिए, अगर उसमें कोई भी अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो हम लगाएंगे, लेकिन अब हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है वो वैक्सीनेशन है। हमारे जितने बुजुर्ग हैं, हमारी जितनी महिलाएं हैं, यंग लोग हैं, जितने भी लोग हैं, आप प्लान करें, मैं उनसे बात करके स्पेशल तरीके से अगर जितनी भी वैक्सीनेशन होगी वो हम आपके यहाँ पहुँचाएंगे, जो हर जितनी भी कोशिश हो सके वैक्सीनेशन को हम उनको पूरा करा सके। यही मैं कह सकता हूँ। मैं तो ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ, मैं इतना भावुक हूँ आज के दिन कि आप लोग सब इतने जबरदस्त लगे हुए हैं। सारे स्टेटों में बात कर रहा हूँ कि यहाँ कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं रही है, कोई बात नहीं रही है, सब सेवा में ही लगे हुए हैं। अशोक जी के नेतृत्व में हम सब साथ में लगे हैं। आने वाले दिनों में इसके अलावा मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजस्थान जो है वो एंटरप्रेन्योर की जगह है। हजारों एंटरप्रेन्योर नए बनने चाहिए, हजारों एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ने चाहिए। उनको आप फ्री छूट दें, उनको आगे बढ़ाएं, जिससे कि आने वाले दिनों में वो पूरे राजस्थान को आगे लेके चलें। तो यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि अपना राजस्थान आगे तरक्की करे और हम किसी भी रूप में अशोक जी के साथ खड़े रहें, राजस्थान सरकार के साथ खड़े रहें। आप कभी भी हमको पीछे नहीं पाएंगे। सारे हमारे लोग, हमारी जितनी कंपनियां हैं, उनके एक एक लोग, उनकी महिलाएं सब काम में लगी हुई हैं। आप जो भी काम हमको नेतृत्व को बताएंगे, आज ये बोलने की बात नहीं है, हमारे सीपी जोशी साहब ने मेरे को कहा, वो आज बोलने की बात नहीं है, लेकिन मैं उनको वादा करता हूँ, उन्होंने कहा कि राजस्थान में स्टेडियम एक अच्छा बनना चाहिए। आज के दिन वो बात करने की बात नहीं है। मैं उनको पूरा वादा करता हूँ कि उनकी कोई भी इच्छा होगी स्टेडियम की या कोई की भी, उसको भी हम पूरा करेंगे। वो अगले अलग से बात करेंगे। आज के दिन तो हम लोग ये जो महामारी फैली है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग सब सहयोग लगा करके, कंधे से कंधा मिला करके राजस्थान को एक अव्वल दर्जे का स्टेट बनाएं। हर आदमी के बात में ये बात पहुंचे कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं, उनकी तकलीफ में हम। और आपने जो ये योजना चालू की, इंश्योरेंस की जो योजना चालू की 5 लाख वाली, वो सारे स्टेट वाले बात कर रहे हैं, सारे स्टेट उसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं। ये भी मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत बड़ा काम हुआ है जिससे कि आपने इंश्योरेंस वाला काम चालू किया है। और आज के दिन में और मैं क्या बोलूँ, आप सब लोग साथ में मिलके, आज के दिन तो कोई खुशी मनाने वाली दिन नहीं है। आज के दिन तो पूरी लाइफ का अपना जो भी हम कर सके, यही हम साथ लेके जाएंगे कि दूसरों के काम में आ सकें। तो फिर एक बार फिर मैं अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोबारा फिर प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप अगर मजबूत रहेंगे तो हम लोग सब आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपका हमेशा से ही हर क्षेत्र में सहयोग रहा है। इवन माइंस के लिए भी आपने मिनरल एक्सप्लोरेशन और मैपिंग में हिंदुस्तान जिंक और पीसीजी की टीम को लगाया हुआ है। और ये वैक्सीनेशन का सहयोग तो बहुत ही क्रिटिकल और महत्वपूर्ण होगा। आपके सहयोग के लिए पुनः धन्यवाद। अब मैं माननीय अध्यक्ष विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी को आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन के लिए। डॉक्टर सीपी जोशी। सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, विधान समूह के चेयरमैन सम्माननीय अनिल जी अग्रवाल साहब, इनके कंसर्न के दुग्गल साहब, मिश्रा जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी ढाका साहब, सुबोध जी अग्रवाल, अलग अलग जिलों के हमारे जिलाधीश महोदय, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, अन्य अधिकारीगण, उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं अनिल अग्रवाल जी आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस इमोशंस के साथ आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर इस महामारी में मुकाबला करने के लिए अपने समूह को समर्पित किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
मैं जानता हूं कि जिस तरह से वेदांत समूह इस महामारी में सहयोग कर रहा है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन के कारण कितने लोगों की जिंदगी बचा पाए, उसमें जो आपकी भूमिका रही, आपके समूह की भूमिका रही, उसकी भी मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ। और मैं एक लोक संवरण नहीं करना चाहता, और मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं। महामारी के बाद आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों में राजस्थान सरकार की भूमिका भी है और वेदांत समूह की भूमिका भी है। आप जिस तरह से आज आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कि ये मिडिल ईस्ट बन सकता है या एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, मैं जानता हूं कि आप जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का बड़ा पोटेंशियल राजस्थान में, और राजस्थान में भी खास तौर से मेवाड़ में जो दरिबा और हिंदुस्तान जिंक है, वो एक ऐसी स्थान है जहां पर आपका समूह आने वाली जो चुनौतियां उसका मुकाबला करने के लिए राजस्थान के साथ सहयोग कर सकता है। महामारी निकल जाएगी, महामारी का मुकाबला कर लेंगे, लेकिन महामारी के बाद सबसे बड़ी चुनौती है इस प्रदेश की इकोनॉमी को ठीक करने की, इस प्रदेश में रहने वाले लोगों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। उसमें वेदांता समूह का बहुत अहम भूमिका हो सकती है। सरकार के रिसोर्सेज कम होते हैं, लेकिन सरकार के साथ यदि प्राइवेट सेक्टर मिलकर इस चुनौती का मुकाबला करें तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में महामारी के आफ्टर इफेक्ट के बाद हम देश के सामने एक उदाहरण बन सकते हैं कि वेदांता समूह ने महामारी के तात्कालिक चुनौतियों में भी अपना रोल अदा किया और भविष्य की चुनौतियों के संबंध में भी आगे आकर उन्होंने काम करने का काम किया। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक फर्टिलाइजर प्लांट जो हिंदुस्तान जिंक के सहयोग से लगाया जा सकता है, उसकी संभावना को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ा जो आपका सिल्वर का डिपोजिट है हिंदुस्तान में, जो दुनिया में, वो दरिबा के अंदर है। आज आवश्यकता है कि मेवाड़ का वो क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र है, जो पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ आपका हिंदुस्तान जिंक जैसा एक स्मेल्टर लगा हुआ है, अनिल जी आपके चेयरमैन बनने के बाद एक नया स्मेल्टर राजस्थान में लगना चाहिए, और वो स्मेल्टर लग सकता है दरिबा के अंदर। इसलिए महामारी के बाद जो आफ्टर इफेक्ट होंगे, उस आफ्टर इफेक्ट को सस्टेन करने के लिए, इस प्रदेश की इकोनॉमी को सस्टेन करने में आपके समूह की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आशा करता हूँ कि इस महामारी का हम जो आपका जो ये सहयोग है वो आगे बढ़कर इस एंटिसिपेट करके हम इस चुनौती का मुकाबला करने में भी आप राजस्थान सरकार का वैसे ही सहयोग देंगे जैसा सहयोग आप अभी दे रहे हैं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे अच्छा लगा आपको पिछले समय की हमारी याददाश्त रही, और आपने कहा कि यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के पीछे हमारी मंशा माननीय मुख्यमंत्री जी की यह है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब महामारी नहीं थी तब राजस्थान के लिए उन्होंने निरोगी राजस्थान की कल्पना की थी, और निरोगी राजस्थान तभी हो सकता है जब नौजवान पीढ़ी के लोग स्वस्थ हों। नौजवान पीढ़ी के लोग स्वस्थ रहें, महामारी के बाद भी ज्यादा आवश्यकता है कि स्वस्थ रहना आवश्यक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपने आगे बढ़कर उस बात को याद रखा। आपका समूह यहाँ पर एक अच्छा स्टेडियम बनाएगा जिससे आने वाले समय में नौजवान पीढ़ी के लोग स्वस्थ रह सकें, अपने आप को मोटिवेट कर सकें कि हमें स्वस्थ रहना क्यों आवश्यक है। जैसे आपने कहा, मैं भी इस बात से बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने स्वास्थ्य की ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। मुख्यमंत्री अपने स्वास्थ्य की ध्यान रखें, मुख्यमंत्री राजस्थान के जिस तरह के निर्णय कर रहे हैं उस पर आगे बढ़कर काम करें। अनिल जी और आप दोनों मिलकर दुनिया के सामने उदाहरण बन सकते हैं। तो महामारी के आफ्टर इफेक्ट का चैलेंज का मुकाबला करने के लिए भी राजस्थान सरकार और वेदांता समूह ने एक आइडियल लोगों के सामने रखा, उस बारे में भी आप एक्सप्लोर करेंगे। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विभाग के हमारे जितने भी सचिव महोदय उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो बराबर इस बात के लिए प्रयत्नशील है राजस्थान महामारी से उभरे, और महामारी से भी नहीं उभरने के बाद राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। आशा है अनिल जी अग्रवाल, वेदांत समूह और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री मिलकर इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए भी देश के सामने एक आदर्श बनेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आज के अवसर पर जो आपने इनिशिएट लेकर ये बात कही कि मैं पूनावाला से भी बात कर रहा हूँ, वैक्सीन की भी मदद करूंगा, जितनी आपकी प्रशंसा की जाए, आपके समूह की प्रशंसा की जाए उतनी कम है। एक बार मैं पूरा हृदय से आपका और आपके समूह के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपका समूह आगे बढ़े और आप समूह की उन्नति हो, और इसी तरह से आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके देश के उद्योगपतियों के सामने आदर्श बने। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमारे
धन्यवाद देंगे कह दूँगा। हमारे माननीय अध्यक्ष विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, अनिल अग्रवाल जी, चेयरमैन वेदांता ग्रुप, हमारे चीफ सेक्रेटरी नील आर्य जी, ACS माइनिंग सुबोध अग्रवाल जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस अखिल अरोड़ा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ CM उदय रांका जी, मिस्टर आशुतोष जी, सेक्रेटरी इंडस्ट्री सुनील दुग्गल जी, CEO वेदांता ग्रुप, अरुण मिश्रा जी, CEO हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और यहाँ उपस्थित संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान जी, राजेंद्र भट्ट जी, जिला कलेक्टर साहबान और तमाम उपस्थित अधिकारीगण। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के वेदांता ग्रुप और किरण एनर्जी अनिल अग्रवाल जी, जिस रूप में अनिल अग्रवाल जी को जब कभी पुकारा है तो हमेशा वो मौजूद रहे हैं राजस्थान के लिए। तो मुझे खुशी है तमाम जब वो बोलते हैं कि राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ से पूरे देश की इकोनॉमी बढ़ सकती है। ये जो उनकी सोच है कि किस प्रकार खनिज संपदा के भंडार राजस्थान में हैं और किस प्रकार से हम लोग उसका दोहन कर सकते हैं, सीपी जोशी जी की भावना भी वही है जो अनिल अग्रवाल जी की है। और इसकी प्लानिंग तो हम लोग करेंगे वक्त आने पर, कोरोना समाप्त होने पर। क्योंकि पिछली बार जब आए थे आप जयपुर, तब भी इसके लिए अलग से हम लोगों ने मीटिंग करी थी और उसका फॉलो भी करने का वक्त हमारे सामने है, परंतु बीच में कोरोना आ गया। इस मौके पर मैं याद करूंगा जब मैंने आपसे बात करी थी कोरोना के दूसरी लहर के वक्त में भी, जब ऑक्सीजन की मारामारी पूरे देश में हो गई थी, हाहाकार मच गया था ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाई के लिए। तब आपने मुझे कहा था कि हमें चाहे प्रोडक्शन बंद करना पड़े उसकी चिंता नहीं करेंगे, पहले हम ऑक्सीजन सप्लाई करने का प्रयास करेंगे। ये भावना अपने आप में एक मैसेज देती है कि किस स्तर पर आप राजस्थान के बारे में सोचते हैं, राजस्थान वासियों के बारे में सोचते हैं और मानव मात्र के बारे में सोचते हैं। और हमने भी यहाँ यही कहा है, अभी हम सबका धर्म है, क्योंकि हमने शुरुआती की थी नेता जितने प्रतिपक्ष के नेताओं से, धर्म गुरुओं से, NGO से, एक्टिविस्ट से और आम जनता से, सबको मिला करके हमें इस जंग को लड़ना है कोरोना के खिलाफ में। तब भी हमने कहा था कि अभी हमारा धर्म सिर्फ इंसानियत है, कौन की जाति का है, कौन धर्म का व्यक्ति है, कि विचारधारा का है, हमें कोई मतलब नहीं, सामने इंसान है, उसको बचाने का चैलेंज हमारे सामने है। और सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर के, उद्यमी मिलकर कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि वही भावना आज झलक रही है जो मिस्टर अरुण मिश्रा बोल रहे थे। वेदांता का मूल सिद्धांत उत्पादन से पहले राष्ट्र है, हिंदुस्तान जिंक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है। और ये ठीक है, सीपी जोशी जी ने भी कि दरीबा प्लांट से भी और बाकी भी जो आपके प्लांट हैं उससे हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई में भी आप लोगों ने बड़ी भूमिका अदा करी है क्राइसिस के वक्त में। आपने जिस प्रकार से फैजाबाद से मंगाए, इक्विपमेंट मंगाए और उत्पादन बढ़ाया यहाँ पर, उनको हम भूल नहीं सकते। क्योंकि उस वक्त तो एक हाहाकार मच गया था, पता नहीं होगा क्या, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए 2 घंटे ऑक्सीजन बची हुई है अस्पताल में, 4 घंटे बची हुई है, ऐसी खबरें आ रही थी राजस्थान से नहीं पूरे देश भर से। उस वक्त में बहुत बड़ी भूमिका मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान जिंक, हम इस बात का एहसास हमेशा रखेंगे। 350 बेड का आपने कोविड केयर सेंटर बनाया, 100 बेड का ऑक्सीजन बेड वाला हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। ये तमाम बातें मैं समझता हूँ कि बहुत मायने रखती है। आपने ठीक कहा, चिरंजीव योजना जो है जिसमें 5 लाख तक का बीमा हम लोगों ने निःशुल्क किया है,
पूरे परिवार का कि वो बहुत शानदार योजना ये है। और इसमें सिर्फ 1/5 आबादी से, बहुत कम आबादी से 850 रुपये जो प्रीमियम का आधा पैसा लिया जा रहा है, बहुत कम लोगों से, मामूली लोगों से। बाकी 3/4 तो मैं समझता हूँ 3 से ज़्यादा लोग तो फ्री ऑफ चार्ज है, बिल्कुल निःशुल्क है। और वो इंडोर इलाज के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से आउटडोर के लिए दवाएं फ्री हमने कर रखी है, 5 साल पहले ही टेस्ट फ्री कर रखे हैं। और ये जो अब जो स्कीम लेके आए हम लोग, इसके अंदर तो राजस्थान वासी सब जुड़ेंगे। और इसमें जो भी पेशेंट भर्ती होगा उसके 5 दिन पहले का, और जब वो छुट्टी हो जाएगी अस्पताल से 15 दिन बाद तक का भी खर्चा इसी में शामिल है। जितना खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। आपकी जानकारी में इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने कहा कि दूसरे राज्य भी इसको अपनाना चाहेंगे, और ये बात सोच के हम लोगों ने पहली बार विज्ञापन दिया पूरे देश के अंदर, राज्यों में भी मालूम पड़े पूरे देश को कि एक ऐसी स्कीम राजस्थान में लागू हुई है। उसको देख के हो सकता है अन्य सरकारें भी इसको चालू करे, लागू करे। इसीलिए हमने इस बार विज्ञापन जो है राष्ट्रव्यापी दिया था इसका। मुझे खुशी है कि जो खबरें आ रही है राजस्थान से भी लोग इसको वेलकम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के बारे में कहना चाहूँगा कि ये आपने खुद ने कहा, मुझे खुशी हो रही है कि आधार पूनावाला से आपने बात भी कर ली। आज राजस्थान में बाकी तो बातें हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मिलकर काम करें। बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा घातक ये कोरोना की दूसरी वेव आई है, और जो इसका कोड है नया वेरिएंट का, उसके बारे में भी आज हमारे हेल्थ मंत्री खुद बोल गए हैं कि B1617.3 ये वेरिएंट जो है अक्टूबर में आया था महाराष्ट्र के अंदर। और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी कहा कि एक वेरिएंट आ गया है इंडिया से, इसलिए हमें अनलॉक करने में तकलीफ आ रही है। आज पहली बार हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ये वेरिएंट वास्तव में चिंता का विषय है। ये भी इसका मुकाबला भी करेंगे सब मिलकर के। परंतु ये जो वैक्सीनेशन की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग बराबर करीब 300 फीसदी हमने की होगी राजस्थान में। लगातार 13-14 महीने हो गए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग गाँव तक संपर्क करते हैं आईटी के माध्यम से। बड़ा अच्छा सिस्टम राजस्थान बना हुआ है। ओपन वीसी करते हैं, आज भी ये वीसी ओपन है पब्लिक के लिए भी। तो इस प्रकार से आज पूरी राजस्थान की जनता सुन रही इस बात की, मुझे खुशी है। सही है। तो ये जो है पूरे प्रदेशवासी सुन रहे हैं, उन सभी भी मैं कहना चाहूँगा और आपसे मैं निवेदन करूँगा कि ये वैक्सीन का काम जो है उसमें भारत सरकार की आलोचना भी बहुत हो रही वैसे, क्योंकि समय पे हम लोगों ने बुक नहीं करवाया। दुनिया के मुल्कों से किस प्रकार ला सकते हैं। हमारे यहाँ 2 कंपनियों ने इसको ईजाद किया, तो हमें सुनने में आ रहा है कि अभी वक्त आ गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर से कि आप इनको ओपन कीजिए, 10-15-20 कंपनियों को दीजिए बनाने के लिए एक साथ में, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी से ज़्यादा आबादी देश के अंदर है। उसका वैक्सीनेशन करना अपना में चुनौती है। और ये सिद्ध हो चुका है कि जो वैक्सीनेशन करवा लेता है उसके बाद में कम से कम अगर वो कोरोना पॉजिटिव भी आता है तो माइल्ड आता है। जैसे मैं खुद भी वैक्सीनेशन करा चुका था, तो मुझे कोरोना हुआ तो बहुत माइल्ड हुआ और मैं निकल गया। तो ये जब सबको मालूम है कि वैक्सीन का क्या इम्पोर्टेंस है, इसमें मैंने कल हमारी वीसी हुई थी एक इंटरनेशनल कंट्रीज से, तमाम जो हमारे NRIs हैं उनसे डॉक्टर जुड़े हुए थे पूरी दुनिया भर के। उनको मैं रिक्वेस्ट की कि आप नज़र रखें सब मुल्कों पर, अमेरिका के भी थे, यूके भी थे, सबके थे, कि जहाँ भी हमें मौका लगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने छोड़ दिया राज्य सरकारों पर 18+ जो है आबादी उसकी आप जिम्मेदारी लें, आप लोग खरीदें, आप सीधा लगाएं। हमारे पास 3000 करोड़ का भार भी आ गया। चुनौती हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी है, परंतु हम लोग ने स्वीकार किया कि अगर हम मांग तो अभी तक कर रहे हैं केंद्र सरकार का आपको ही करना चाहिए, क्योंकि 5-6 तरह की वैक्सीन है, सब फ्री लगती है।
ये तो कोरोना बहुत भारी घातक महामारी है, तो इसकी तो भारत सरकार को पूरे देश के अंदर एक सी नीति बना करके करनी चाहिए। जो 60+ की थी, 45+ की थी एज के हिसाब से, उसी ढंग से 18+ भी आने वाले वक्त में बच्चों के लिए भी ट्रायल चल रही है, उसके भी ज़्यादा बेहतर रहता। अब सब राज्य सरकारें टेंडर कर रही है, ग्लोबल टेंडर कर रही है। और अभी भी खबर आ रही थी, मिस्टर केजरीवाल कह रहे हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, फाइजर ने मॉडर्ना ने मना कर दिया है कि हम दिल्ली गवर्नमेंट की कोई बात नहीं करेंगे, हम सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे। तो ये बड़ा इश्यू है। उसमें मैं चाहूँगा आपसे कि प्लीज़ आप भी मिस्टर पूनेवाला से आप संपर्क में हैं, मुझे अच्छा लगा, आप जरा उनके संपर्क में रहिएगा आगे भी। हम चाहेंगे राजस्थान को, इतना बड़ा प्रदेश है, दूर दूर लोग गाँव में ढाणियों बसे हुए हैं, ढाणे तक पहुंचाना बात को और समझाना बड़ा काम है, चैलेंजिंग काम है। पहले लोग समझ नहीं पा रहे थे, अब तो लोग समझने लगे हैं, तो लाइन लग रही है, लोग करवाना चाहते हैं वैक्सीन। और आपको जान के पसंद होगी, जिस प्रकार हमने कोविड मैनेजमेंट में नंबर 1 रहे देश के अंदर हम लोग, पहली जब लहर आई तब से ही, और वैक्सीनेशन में नंबर 1 हम रहे हैं पूरे देश के अंदर। सबसे अधिक वैक्सीन करवाई है 60+ की, 45+ की हमने करवाई है। तो आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि जितनी वैक्सीन में मिलेगी 5,81,000 तक हम पर डे कर चुके हैं। यहाँ पर जितनी वैक्सीन अवेलेबल होगी, हम लोग चाहेंगे कि जो राज्य और पूरा मुल्क जितना जल्दी वैक्सीनेशन करवा लेगा, मैं समझता हूँ अगर थर्ड वेव भी आएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड वेव के बारे में कुछ लोग के आएगी, कुछ के पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, कुछ के बच्चों को हिट करने वाली आएगी। तो बच्चों को लेके आप जानते हैं कि लोग भावुक होते हैं, किसी के बेटे, किसी के पोते पोती, वो मतलब बड़ी खतरनाक खबरें आती रहती है। तो वैक्सीनेशन में हम चाहते हैं टॉप प्रायोरिटी हम दें। इसलिए बातें तो ये ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी स्थिति है, चाहे करें इतनी लंबी चौड़ी कितनी बातें कर लें, परंतु मैं समझता हूँ कि आज आपने खुद ने जो सीबी जोशी जी ने आपको हिंट दिया था यहाँ क्रिकेट का बनाने का स्टेडियम, उसके बाद में आपसे मेरी एक बार बात भी हुई थी। आज आपने उस बात को खुद ने चला के प्रारंभ किया है, उसके बाद हम क्या पैरवी करें। सीबी जोशी जी खुद ही संपर्क कर लेंगे टाइम आने पर, और मैं समझता हूँ कि वो तो काम अलग हमें करना ही है। पर अभी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप क्योंकि लंबे समय से आप पहले इंडिया में आए थे, लॉकडाउन बहुत लंबा चला आपके वहाँ, और अब लॉकडाउन अनलॉक भी होने लगा, मैंने सुना है। मरीज भी आपके पॉजिटिव बहुत कम आने लगे हैं। यूके गवर्नमेंट कामयाब रही है लॉकडाउन के माध्यम से ही, और हम लोगों ने लॉकडाउन लगाए हैं, पर क्योंकि हमारी स्थिति आर्थिक रूप से वो नहीं है जो कि यूके की है, तो आज हम लोग संकट में। 80% रेवेन्यू हमारी कम होगी राजस्थान का, 80%। इसलिए सीबी जोशी जी की चिंता करना लाजमी है। तो ये जो स्थिति बनी है उसके कारण से हम लोग चाहेंगे कि वास्तव में एक्टिविटी ऐसी बढ़े राजस्थान में, कोरोना थोड़ा कम होते ही, कि रेवेन्यू वापस आने लगे और हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को हम लोग मेंटेन करने में और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में तकलीफ नहीं आए। और मेरा मानना है कि इसके लिए हमारे जो मैक्सिमम जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ कई जैसे आपने आज 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा आपने खुद ने कहा कि आगे कोई कमी नहीं आएगी। कई लोग ऑक्सीजन प्लांट भी लगा रहे हैं छोटे बड़े, और कई हमने खुद ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अभी सुबह अग्रवाल ही बता रहे थे आपको, करीब 40-50 हज़ार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो हम लोग ट्राई करें मंगाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत किया है, पहले के मुकाबले में हमारे टेस्टिंग नहीं होती थी, 0 थी, उससे आज हम लोग 70,000 तो हम लोग खुद ने कैपेसिटी पैदा कर ली, और कुल मिला के 1 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग कर सकती है राजस्थान में। तो उसमें हमने कोई कमी नहीं रखी। अब हम गाँव की तरफ बढ़े आगे कि गाँव तक फैल गया इस बार ये कोरोना, जो पिछली बार नहीं था, वो चिंता का विषय बना हुआ है। अगर गांव में पूरी तरह फैल गया तो फिर उसका रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हम लोग बाकायदा PSC CSC तक जा रहे हैं, घर घर सर्वे हो रहा है,
कि खांसी जुकाम भी है तो उनका अलग से हम लोग इलाज करवा रहे हैं पहले से ही। अगर उनको डाउट भी है तो टेस्ट करवा रहे हैं। बड़ी संख्या में इस काम को जो हाथ में लिया गया गांव-गांव में सर्वे करने का, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और CHC PHC में हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी और कुछ ICU बेड भी लगा रहे हैं, ऑक्सीजन बेड भी लगा रहे हैं। इस प्रकार से हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त में इसका मुकाबला करके इस जंग को हम जीतें। और मुझे विश्वास है कि अभी हमने भर्ती काफ़ी करी है। 8,000 तो हमने लिए हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ऑफिसर लिए हैं, 1,000 डॉक्टर भर्ती कर रहे हैं, 25,000 नर्स भर्ती कर रहे हैं। इस प्रकार से चारों ओर से हम लोग कोरोना पे जो हमला कर सकते हैं वापस मुकाबला करने के लिए इस खतरनाक महामारी का, उसमें कोई कमी नहीं रख रहे हैं। अब ये ब्लैक फंगस की बात आ रही है। अभी तो पिछले 10 दिन में एक साथ में ऐसा माउंट बन गया राजस्थान में, 7-8 राज्यों में तो भयंकर रूप से ये केसेस सामने आने लग गए। मैंने कहा है हमारे अधिकारियों को भी, डॉक्टर्स को भी, एक्सपर्ट को भी, इसका रिसर्च होनी चाहिए, भारत सरकार को रिसर्च करवानी चाहिए। अचानक ये ब्लैक फंगस की इतनी बड़ी संख्या में लोग मरीज क्यों आए हैं? कोई कहते हैं कि ज़्यादा दे दिया स्टेरॉइड, कोई कहते हैं कि शुगर बढ़ने से आ जाते हैं। ये बातें अपनी जगह ठीक हो सकती है, परंतु ये तो पहले भी हुआ है। इस बार जो 4-5-6 राज्यों में आया है, बड़ी संख्या में आ रहा है, डरावना है, लोग घबरा गए हैं इससे, उसकी हमें चिंता है। और राजस्थान में हम लोगों ने इलाज शुरू कर दिए हैं और मैं समझता हूँ कि यह हम कंट्रोल करेंगे, परंतु इसको महामारी घोषित करना पड़ा हम लोगों को। राजस्थान ने सबसे पहले किया, अब 11 राज्य कर चुके हैं, इसको महामारी घोषित कर चुके हैं। अब आज सुना कोई येलो, पहले तो ब्लैक से वाइट फंगस, आज खबर है कि येलो फंगस भी कोई होता है। ये सब खबरें मार्केट में ऐसे माहौल में आना स्वाभाविक है, तो उसका तो हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, आपने समय निकाला उसके लिए आपका शुक्रिया। और हमारे तमाम साथी और आपके अधिकारी लोग, मैं समझता हूँ कि वो खुद आगे बढ़ कर के, मिस्टर दुग्गल भी और मिस्टर अरुण मिश्रा जी भी, ऐसे वक्त में आपके डायरेक्शन से जो आपने मुझे कहा था कि मैं कन्वे कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ आगे बढ़ के इन लोगों ने जो कुछ संभव था करने का प्रयास किया, उससे ज़्यादा करने का प्रयास किया। और वैसे मैं समझता हूँ आपका ग्रुप जो है, मैं पिछले 10-12 साल में देखता हूँ, चाहे भीलवाड़ा में प्रोग्राम किया हो CP जोशी के साथ में, चाहे हम लोगों ने उदयपुर में कोई प्रोग्राम किया हो, जब कभी कोई प्रोग्राम हुआ और वहाँ मांग उठी है तो CSR फंड तो बाद में बना, उसके पहले भी आपने हमेशा अपने ग्रुप के माध्यम से पूरी पब्लिक के लिए कोई भी मांग उठाई हो, पब्लिक इंटरेस्ट की, आपने वही आपके अधिकारियों ने घोषणा करी। जोशी थे तब भी करते थे, अब भी करते हैं। तो ये आपके ग्रुप की जो पहचान है और आपकी खुद का जो व्यक्तित्व, भगवान आपको जो कृतित्व के साथ व्यक्तित्व दिया है, सिंप्लिसिटी के साथ में, वो हर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। और आपने पिछली बार चौमू की बात करके थोड़ा सबको और भावुक बना दिया हमारे अधिकारियों को। आज उस बार गौर जी कह रहे थे कि आपका ननियाल भरतपुर में है, मुझे भी याद आ रहा कि आप एक वक्त था कि आप वहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते थे, काम भी आप शुरू करना चाहते थे, परंतु उस वक्त सुबह घर नहीं थे वहाँ पर। अब मंत्री बने, उस वक्त बने होते तो वो मेडिकल कॉलेज भी खुल जाता। सबसे पहले आपने शुरू की थी। और आपको जान के खुशी होगी कि आज राजस्थान में हम लोगों ने केंद्र सरकार से बात करके करीब करीब सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल रही है। राजस्थान में अनिल अग्रवाल जी, आपको जान के खुशी होगी कि 3 जिले छोड़ के, 33 में 3 जिले छोड़ के 30 जिले में मेडिकल कॉलेज के सैंक्शन हो गई है। कुछ जिलों में काम शुरू हो गया है। राजस्थान मेडिकल के अंदर सिरमौर बने देश के अंदर, ये हम लोगों का सपना है। इसीलिए डॉक्टर CP जोशी ने कहा आपको कि निरोगी राजस्थान का सपना देख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि उसको लेके हम लोग आगे कामयाब होंगे। आप सबके सहयोग से यही बात कहता हूँ मैं, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी का टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई, तो वो हम सब की बात सुन रहे हैं, परंतु वो अपनी बात कह नहीं पाए। अब हमने शायद जोड़ने का प्रयास किया, जुड़ भी गए मेरे ख्याल से, नहीं जुड़े, अब भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनका कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा।
पर वो हमारी सबकी बात का उन्होंने संज्ञान लिया है। मैं समझता हूँ कि वो भी पूरी तरह समर्पित किए हुए अपने आप को लगे हुए हैं। हम सबकी टीम इतनी अच्छी बनी है कि हमारे मंत्री, हमारे राज्य मंत्री, हमारे वो सांदी धारीवाल जी, जिन्होंने करीब 70-80 जगह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है, नगर पालिका, नगर निगम, उसके माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहे हैं। हर मंत्री अपने विभाग से कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा है और उसी रूप में हम लोग सब मिलके, और हमारी जो टीम है, अभी चीफ सेक्रेटरी साहब बता रहे थे आपको, तमाम हमारे मेडिकल के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और ब्यूरोक्रेसी को काम सौंपा गया है। वो तमाम कलेक्टर, CMHO, मेरे कहने का मतलब सब ऐसी टीम बन गई राजस्थान में और सबको एहसास हो गया कि इस महामारी की सीरियसनेस किस तरह की है। तो 13 महीने से लगातार मैं देख रहा हूँ कि इस टीम का ऐसा रिदम बन गया कि हम लोग मिलकर के मॉडल बना रहे हैं। कभी भीलवाड़ा मॉडल बनता है, कभी रामगढ़ बनता है, कभी हमारी वैक्सीनेशन में हम लोग नंबर 1 होते हैं और चिरंजीवी योजना लेके आए हैं। तो पूरा देश जानता है कि राजस्थान इसमें पहल करता है हर काम के अंदर, और यही हमारे लिए गर्व की बात है। यही बात करता हूँ मैंने लगवा दिया आपको, आपके तमाम साथियों को शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद सर अपने विचारों को साझा करने के लिए। सर, राजस्थान को विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में हम वैक्सीनेशन की समस्या का भी सर्वोत्तम समाधान निकाल लेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के अंतिम स्पीकर श्री सुनील दुग्गल जी को अपने उद्बोधन से और धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। श्री दुग्गल साहब, ग्रुप CEO वेदांता, श्री सुनील दुग्गल जी। धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री मनोहर साहब, विधानसभा के स्पीकर सर, आपका वॉल्यूम कम है सर, थोड़ा उसको सर। चीफ सेक्रेटरी आर्या साहब, प्रियंका जी, रोहित अग्रवाल साहब, अतुल अरोड़ा जी, सुरेश जी, सभी इस कार्यक्रम में स्थित हैं। मैं इस एक तो ये कहा गया कि जो है डोनेट, मैं मुख्यमंत्री और मैं तो ये मानता हूँ कि मुख्यमंत्री राजस्थान कोई कॉन्सेंट्रेट दे के या कोई काम करके कोई आसान नहीं किया। हमारी एक परिवार के मेंबर होते कि ड्यूटी है कि हम राजस्थान के लिए क्या करते हैं। दुनिया में जहाँ भी हमारी उपस्थिति है राजस्थान की प्राथमिकता सबसे ज्यादा है। और जब भी मेरी सुबह बात होती है हमारे अनिल अग्रवाल साहब, चेयरमैन साहब से, तो सबसे पहले मुझे पूछते हैं कि वहाँ स्थिति कैसी है और वहाँ कैसे चल रहा है। और मुझे एक ही हिदायत दी जाती है सुबह, ऐसा करना मन में कोई कमी ना रह जाए, हमारी तरफ से कमी ना रह जाए, कुछ ऐसा ना करें कि हम नहीं कर पाए और कुछ बड़ा करें, सब कुछ करें। राजस्थान सरकार ने देखे और अभी जो स्थिति को कंट्रोल किया है ये बहुत ही सराहनीय है। और हम कुछ भी राजस्थान सरकार के साथ मिलकर कुछ भी कर पाए, हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानेंगे। हम हमेशा कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगे। जैसे कि ये आप सब लोगों ने कहा कि हमको आगे की तैयारी करनी है, वैक्सीन का देखना है, तो मेरी तरफ से एक छोटा सा सुझाव है कि जो भी आपकी टास्क फोर्स है उसमें हमको बताइए कि हम उनके साथ मिलके क्या कर सकते हैं। चाहे वो वैक्सीनेशन का हो, वैक्सीनेशन के लिए हम एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर सकते हैं। जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि
बात हुई थी पूनावाला साहब से चेयरमैन साहब ने मेरी बात भी करवाई, हमने चर्चा करी कि हमको क्या करना है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी भी है कि आज 10,000 डोजेस हमारे हिंदुस्तान जिंक में पहुंच रही हैं और फर्स्ट हमारी जो प्रोक्योर्ड डोजेस जो है हम लगा रहे हैं। मेरी बात डॉक्टर रेड्डी वालों से भी हुई, स्पुतनिक से हुई, हमने इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर किया है और तीसरी वेव को अगर एप्रीहेंड करते हुए हो चाहे ना हो, उसकी प्लानिंग के लिए अगर हम कुछ कर सकें और आपके साथ मिलकर कुछ प्लानिंग बना सकें और हमको क्या केयर करनी है और क्या करना है, उसके लिए हम आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं और जो भी कंट्रीब्यूट हो उसको करना चाहते हैं। तो एक बार आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। परंतु उसको कहने से पहले फिर ये एक बात कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने, विधानसभा अध्यक्ष साहब ने ये कहा कि हमको दरिगा के लोकेशन को देखना चाहिए, इसकी एक्सटेंशन कैसे लग सकता है, माइनिंग कैसे आगे बढ़ सकती है। मैं फिर इस बात को एक बार दोहराना चाहता हूँ कि इस जगह का जो पोटेंशियल है, तो मेरे ख्याल वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी जगह इतना बड़ा पोटेंशियल नहीं है। अगर हम सब लोग इस चीज़ को माने तो एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है और लाखों लोगों को यहाँ पे कहा गया कि लाइफ जरूरी है, जाकर लाइफ भी जरूरी है, तो उसके लिए हम एक पार्ट प्ले करना चाहते हैं। बट उसके साथ साथ केन में भी हमारे यहाँ बहुत एक्सप्लोरेशन का पोटेंशियल है, हम देख रहे हैं। हमको कुछ ओपन एक्रेलेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के अधीन कुछ लाइसेंसेस भी मिले हैं जहां हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि तेल का उत्पादन भी राजस्थान में और बढ़ेगा। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं और बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। बट मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हम राजस्थान सरकार के अभिन्न अंग हैं और हमेशा अभिन्न अंग ही रहेंगे और कंधे के कंधा मिला के चलेंगे। हम फैमिली मेंबर की तरह हैं आपके, और आपकी छत्रछाया भी पलेंगे, आपके सपोर्ट से ऐसा करेंगे कि गवर्नमेंट के भी रेवेन्यू बढ़े, गवर्नमेंट के रेवेन्यू कम हो। और आप सब लोगों का धन्यवाद आज सभा करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे कोरोना खत्म होगा फिर हमारे चेयरमैन साहब अनिल अग्रवाल साहब और हम सब मिलके एक बार फिर उदयपुर आएंगे और डेलिब्रेट करेंगे कि और फिर क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेज में इस स्टेट की हेल्प के लिए, इस स्टेट की इकोनॉमी को लिबरेट करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी। ये मैं आप सभी उपस्थित सचिवों का धन्यवाद ज्ञापित करके इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।